अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत तो आफियत से होंगे। मैं एहतिशाम अली मनजानब, खादिम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं पीटीआई और नून लीग और दूसरी जमातें हैं जो उनको डिसलाइक किस वजह से करता हूँ, उनके खिलाफत करता हूँ या किस वजह से उनके बारे में बात करता हूँ, वो आज का आप लोगों को बताएंगे हम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस्लाम और नामूस रिसालत पर बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से उनका नाम क़यामत तक हमारे तुम्हारे हमारे जैसे लोग और तुम्हारे जैसे सुनने वाले लोगों की ज़ुबानों पर रहना है, क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम की बात की और इस्लाम पर पहरा दिया। सबसे पहले पीटीआई की बात करते हैं। जो बड़ी वजूहात है मेरी, जिसकी वजह से मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता और इन लोगों को यूथिए कहता हूँ। यूथिए, वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, जब ये मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर को कत्ल किया, उसको मारा, नामूस रिसालत पर पहरा दिया, तो इमरान खान जो कि पीटीआई के चेयरमैन है, उन्होंने तो वैसे तो बहुत ज़्यादा दावे किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्होंने कहा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। तो जब सलमान तसीर को मुमताज़ कादरी ने शहीद मारा, सलमान तसीर को मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया, तो उसके कुछ देर बाद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मैं मुमताज़ कादरी को कातिल कहता हूँ, उसने कत्ल किया। मुमताज़ कादरी ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इज़्ज़त व नामूस पर पहरा दिया था। अगर ये इतना बड़ा अगर इमरान खान इतना बड़ा आशिक़ रसूल होता, इतना बड़ा दीन पर चलने वाला होता, तो सबसे पहले तो मुमताज़ कादरी के साथ खड़ा होता। कम से कम क़यामत तक नाम तो आता उसका। लेकिन उसने कह दिया कि मुमताज़ कादरी ने एक कत्ल किया। बहरहाल, तो फिर दूसरे नंबर पर जब इमरान खान को तख्त मिला, कुर्सी मिली, जिसके पीछे वो भाग रहे थे बहुत देर से, कुर्सी मिली, तो कुछ कुर्सी मिलने के कुछ देर बाद आसिया मलूना, जो कि गुस्ताख रसूल थी, गुस्ताख रसूल है, और उसका नाम आसिया मलून के नाम से है, उसने गुस्ताखी की और सलमान तसीर ने उसका मुकदमा लड़ा। सलमान तसीर उसके साथ खड़ा हुआ, तो मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर को मार दिया। तो मेन तो गुस्ताखी की जड़ तो आसिया मलूना थी। तो इन्होंने कुछ यूरोप के अंग्रेज़ों के काफिरों के एजेंट से मिलकर, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मिलकर आसिया मलूना को पाकिस्तान से निकाला कि पाकिस्तान में इसको ख़तरा है, पाकिस्तान में इसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसे बाहर भेज दिया जाए ताकि ये महफूज रहे। तो इसकी का एक दो वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं जो इस बात का सबूत है कि ये आसिया मलूना की आज़ादी की बात कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब उन्होंने लोगों ने क्रिकेट के मैच शुरू हुए, तो लाहौर स्टेडियम में तो करीब की जो मस्जिदें थी वो बंद कर दिए थे, ताकि लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ना जाएं, बल्कि लोग जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं वो मैच देखने के लिए आए। मस्जिदें तो चलो बंद है, चलो मैच देखते हैं। और फिर मसला है जी कि फ्रांस के सफ़ीर का, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उन्होंने इस नामूस रिसालत पर पहरा दिए फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की
नोटिस किया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दो, क्योंकि उन लोगों ने गुस्ताखी की है। उन लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खाके बनाए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी ज़ात के खाके बनाए हैं। तो इनको बाहर निकालो, फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालो। हम फ्रांसीसियों से कोई तल्लक नहीं रखना चाहते, हम मुसलमान हैं, हम हजूर के नाम का खाते हैं, हजूर के नाम हजूर का नाम लेते हैं, और जो लोग हजूर का नाम लेते हैं हम उनके साथ रहते हैं। जो उनका नहीं हो सकता वो हमारा नहीं। तो हमने मुतालबा किया कि 1 माह का टाइम दिया, कि 1 माह का टाइम है, आप लोग फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। तो उनके जहन में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। इमरान खान साहब बहुत बड़े आशिक रसूल थे। उन्होंने लोगों ने तो अपने हिसाब से देखना था कि ये मौलवी तो अपनी बात कर रहे हैं, इनके तो हलवे को खतरा है, इनको तो पता ही किस चीज़ का नहीं है। तो बड़े बड़े आशिक रसूल के दावे करने वालों ने फिर मुतालबा नहीं माना, तो फिर हमें मजबूरन निकलना पड़ा फैज़ाबाद की तरफ। फैज़ाबाद जाते हुए तहरीक लब्बैक नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले बहुत सारे नौजवानों ने जानें दी। किसी के सर पर गोली लगी और किसी के दिल पर गोली लगी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि हाय मेरा बेटा मर गया, या किसी ने कुछ कहा हो कि और हमारे किसी लड़के ने पीठ पे गोली गोली नहीं खाई, क्योंकि हम सब लोग वहाँ हक हक बजानब थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए निकले हुए थे। तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए निकले थे, पब्लिसिटी के लिए निकले थे, यानी कि वो दीन का काम या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा देने के लिए नहीं निकले थे, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए निकले थे। वो कहते हैं कि वो जो एक एक आदमी 10 साल का लड़का अपना लेकर आया था, वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए आए थे, वो तो कैमरे के सामने आना चाहते थे। लेकिन यार, पब्लिसिटी के लिए कोई अपने शीरखार या नाबालिग लड़के लेकर तो नहीं ना आता मैदान जंग में। मैदान जंग में पब्लिसिटी के लिए कोई 10 साल के बच्चे लेकर तो नहीं आता। तो वहाँ इन लोगों ने 12,000 गोलियां चलाई आशिक रसूलों पर। एक आशिक रसूल जो अपने आप को दावा करता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, उसने गोलियां चलाई, 12,000 गोलियां, 12,000 शेल चलाए। फैज़ाबाद में सर्द हवाएं, सर्दियों का मौसम था, और कंटेनरों की टायरों के साथ लग के सोने वाले आशिक रसूल, एक तरफ टायरों के साथ सोने वाले आशिक रसूल और एक तरफ अपने कमरों में हीटरों में सोने वाले आशिक रसूल हों। इन दोनों में फ़र्क तो है ना। जो कंटेनर और जो हीटरों में सोए हुए थे, वो उन्हें नामूस रिसालत का मतलब समझ नहीं आया, उन्होंने आशिक रसूलों पर गोलियां बरसाई। और जो लोग कंटेनरों के साथ सोए हुए थे, उन लोगों ने अपना सीना अ, तान के इस्लाम के दुश्मनों की तरफ रवाना हुए और सीने पे गोली खाई। और क़यामत तक उनका नाम बरकरार, और क़यामत तक उनका नाम हर जो नौजवान लेता रहेगा इंशाल्लाह। और जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया ज़बरदस्ती, ये नून लीग वालों ने, पीडीएम वालों ने, और बाकी जो कुछ अदर पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिलके निकाला इसे। तो इमरान खान पर जो एफआईआर वगैरह दर्ज की, उन पर जो केस डाले, वो तकरीबन 16 या 17, खुद ही बता रहे थे कि इमरान खान मेरे ऊपर इन लोगों ने 17 या 16 इतना बता रहे थे कि एफआईआर डाली हुई है। लेकिन जबकि अपने इक़्तिदार में इमरान खान ने खुद अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब पर 1400 एफआईआर दर्ज की हुई थी कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग इंतहा पसंद हैं, ये लोगों ने लोगों का नुकसान किया सड़कों पर, इन लोगों ने ऐसा काम किया। तो 1400 एफआईआर दर्ज की हुई थी। तो जब अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पर चला गए, इस दुनिया से चला गया, उनका विसाल हुआ, तो विसाल से कुछ देर पहले आपने फरमाया था कि ये 1400 एफआईआर जितनी भी मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हैं, ये सारी की सारी मेरे कफन में डाल देना। तो आपके अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के कफन में डाल दी गई सारी की सारी एफआईआर।
तो कुछ देर बाद वो एजेंसी के लोग या इधर उधर के लोग आए कि हम केस ख़त्म करना चाहते हैं, जितने भी केस थे। तो अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि वो केस अब ख़त्म नहीं होगा, वो तो रब की अदालत में चला गया। उन लोगों ने कहा कि कैसे ख़त्म नहीं हो सकता, वो एफआईआर हमें दे दो। तो आपने कहा कि वो तो बाबा जी साथ ही ले गए हैं कब्र में, और अब हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। और ये तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दर दीवार के साथ। वो अब रब की अदालत में मामला चला गया है। अब उस दिन देखा जाएगा कि क्या होगा। और उस दिन तो हमें बता गए अल्लामा खादिम सारिदी साहब का, हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। तो आज भी कुछ लोग अभी भी बातें करते हैं कि पहले तो जब फ्रांस ने ऐसा काम किया, अगर मौलवी नहीं निकलते तो इन लोगों ने कहना कहना था कि ये मौलवी हराम खोर हैं, ये इस्लाम का खाते हैं, और जब इस्लाम को इनकी ज़रूरत होती है, ये होती है, तो ये निकलते नहीं। जब निकले तो इन लोगों ने कहा कि इनके हलवे को खतरा था, इनको इनके तो हलवे को खतरा था, ये इस वजह से निकले हैं। तो जब वहाँ से कामयाबी हासिल की, 3 महीने का टाइम लिया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा। आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। तो आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देते हैं। तो आप वापस आए तो फिर इन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने, धरना देने वालों ने 21 करोड़ रुपया ले लिया है, 21 करोड़ रुपया ले लिया है, जिसकी वजह वजह से ये वापस आ गया। यही बात है कि मुनाफिक की कोई साइड नहीं होती। मुनाफिक दोनों साइडों में कहीं नहीं होता, वो मानता किसी की नहीं है कि नहीं जी नहीं। तो फिर बात की जाएगी अब इक़्तिदार के बाद इमरान खान साहब की। तो वो अपने जलसों में, या पता नहीं कौन सी चीज़ है उसके पीछे, के वो बात करते हुए इतनी ज़रा सोच नहीं रखता कि मैंने बात क्या करनी है। वो कुछ दिन पहले एक क्लिप चढ़ा है गुजरां वाले जलसे में, वो कर रहा था बयान के मेरा मिशन है, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और एक ही मिशन है कि मैंने खुद और आप लोगों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन से सीरत से आज़ाद करवाना है। यानी कि उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आज़ादी चाहिए। वो उसी उसी सीरत को देखते हुए ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। फिर कुछ ही दिनों बाद फिर एक बयान आ गया जी कि मुझे मैं मेरा मिशन ये है कि मैंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ाद करवाना है कौम को। हम गुलाम हैं और हमने आज़ाद करवाना है। और ये बात समझ नहीं आ रही हमें कि ये कौन सी सोच है इसमें, कौन सा इसने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि क्या मुझे क्या बयान करना है क्या। वो देखता है मेरे आगे इतने ज़्यादा लोग हैं और मैंने इन लोगों को बस छेड़ना है, तो वो बयान कर देता है। तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, वो उससे गलती से निकल गया होगा। और जब अलामा कोई बात करें, कोई किसी को बात करें, तो कहते हैं ये चुगली कर रहे हैं, या फिर ये हमारे पीरों के बारे में बात कर रहे हैं, या ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए तो इल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि शेर तो मुझे नहीं आता, चलो मैं उसका तर्जमा करके बताता हूँ। इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आप लोगों को सांप के मुंह से कोई मीठी चीज़, सांप के मुंह से शरबत मिल सकता है। बुत खाने में से आप लोगों को पाकीज़ा पत्थर मिल सकता है, पाकीज़ा चीज़ बुत खाने से मिल सकती है। और सांप के मुंह से आप लोगों को मीठी चीज़ मिल सकती है, बुत खाने से आप लोगों को वो मिल सकता है, कोई पाकीज़ा चीज़ मिल सकती है। और खंजर की नोक से, तलवार की नोक से, चाकू की नोक से आप लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। लेकिन ये जो आदमी यूरोप गया हो और वहाँ की तहज़ीब और तमस्सर को, उन लोगों के रहन सहन से मुतासर हुआ, उस आदमी से कभी आपको इश्क रसूल की खुशबू नहीं आ सकती। तो यही बात है, ये उन लोगों के पढ़े हुए हैं, उन लोगों को मानने वाले हैं। इसी वजह से इनको ना इस्लाम का पता है, ना इस्लाम का बयान करने का पता है, ना बात करने का पता है। मैं
आप लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ। आगे का टॉपिक हम कल इंशाल्लाह